हूँ, उसी तरह से मैं तुम्हें मरने के बाद वापस खड़ा करूंगा और तुम सबको मेरे पास हाजिर होना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या कहता है? उन सबको वापस मेरे सामने आना, यकीन करो। अल्लाह यहाँ पे यकीन करो दिलाता है, यकीन कराता है। यकीन करो, तुमने करना पड़ेगा। अभी नहीं करोगे तो फिर बाद में तुम पछताओगे। आज में तो मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा मौका, मिलेगा मिलेगा। जरा बिस्तर पे हम पड़ जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है। अब गए अकल दिमाग सब ठिकाने लग जाता है। तो जब तक जिस्म हरकत में है, बदन में जोश है, जुबान से आदमी को भी बकता फिरता है ना, बोलता रहता है, वो तकब्बुर, कॉन्फिडेंस। अब जरा देखिए, जरा अगर थोड़ा सा हालत खराब हुआ, सारी हिम्मत पस्त हो जाती है। और अगर वो मर गया, खत्म हो गया, तो मरने के बाद क्या वो यू टर्न कर सकता है? क्या वो वापस दुनिया में आकर करके अपने तमाम अमल को दुरुस्त कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुरुस्त करने का मौका अभी दिया जा रहा है। ये कुरान, उसको दुरुस्त करने का मौका अल्लाह अभी दे रहा है, यही कुरान दे रहा है। और इसी को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह जो है कि हर वक्त दर वक्त जो है कि अपने नबियों को, अपने पैगंबर को दुनिया में भेजता रहा, हमने से भेजता रहा, ताकि हमको उसकी बात को समझने में आसानी, ताकि हमको ये गुमान ना हो कि ये तो फरिश्ते थे, इनके लिए कहना बोलना आसान है, हमारे लिए हमको ये चीज का तवज्जो देने के लिए कि नहीं, ये हमारे ही जैसे हैं, अगर ये बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं। तो अल्लाह कहता है कि ये देखो, मेरे तमाम निशानात हैं, ये तुम्हारे लिए समझ में आनी चाहिए, तुम्हारा अकल का पर्दा खुलना चाहिए। और यकीन मानो जिस तरीके से मैं ये सारी चीजों को बना सकता हूं, जिस तरीके से मैं इन चीजों को वजूद में ला सकता हूं, उसी तरीके से मैं तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद वापस तुम्हें अपने सामने खड़ा करूंगा। है ना दलील पक्की, यकीन करने वाली? क्यों यकीन करते हैं, क्यों नहीं करते? सोचने की बात है, सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। आगे उसी ने जमीन फैलाकर बिछा दी है और उसी में पहाड़ और नहरें पैदा कर दी। उसी ने, किसने? अल्लाह ने। अल्लाह अपना डिटेल बता रहा है, देखो, समझो, जानो। क्या अल्लाह ने पहले कहा कि हमने आसमान बिना सपोर्ट के बनाया, हमने जमीन और आसमान को बनाया, हमने चांद और सूरज को बनाया, हमने पूरे कायनात को बनाया, जो अपनी अपनी जगह पर टिके हैं और अपने ही उनको जो रूट दिया गया उसी रूट पर मूव कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, ये सब भी खत्म होगा, तुम भी खत्म होगे और तुम वापस मेरे सामने आओगे वापस। अब वही कह रहा है, क्या कहता है अल्लाह ताला? कहते हैं उसी ने जमीन फैलाकर बिछा दी है, उसी ने पहाड़ और नहरें पैदा कर दी, उसी ने जमीन फैला के बिछा दी है। यानी कि देखो, तुम जिस पे चल रहे हो, जिस जमीन की तुम नाप जोख कर रहे हो, लंबी चौड़ाई, तो वो तो चादर नुमा बिछी हुई दिख रही है ना। दर हकीकत तुम तो जानते हो कि वो अब तुम जान गए हो कि वो तो सर्किल में है, अब तुम जान के। लेकिन अल्लाह वहां पे कह रहा है क्या कि देखो, ये जो है कि तुमको जो दिख रही है बिल्कुल बिछी हुई चादर की तरह सीधी साधी, जिसका जो है कि तुम लंबाई और चौड़ाई खींच रहे हो। और याद रखो, इसकी तो पूरी अगर खींचनी चाहोगे तो नहीं खींच पाओगे। और यह है कि हमने नहरें भी बना दी हैं, हमने नहरें भी बना दी इसी जमीन में, हमने पहाड़ भी बना दिया इसी जमीन पे। वो पहाड़ देखो कितने जमीन के अंदर से गहराई से निकल करके ऊपर दिखते हैं, जैसे कि दीवार में तुम कील ठोकते हो ना। तो अल्लाह ने देखिए किस तरीके से जमीन से पहाड़ निकाल दिए इतना। अब अल्लाह दिखा रहा है एग्जाम्पल, एक तरफ तुम देखो इतना बुलंद पहाड़, दूसरी तरफ देखो तो पानी की नहरें। यानी जरा सोचो कि जमीन वही है और उस जमीन पर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पानी की नहरें, कहीं पर पहाड़, कहीं पर पानी की नहरें, है ना। और अल्लाह क्या कहता है? और उसने हर किस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला कैसा अपनी चीजों को बता रहा है कि देखो तुम क्यों नहीं समझते, ये चीजें मैंने पैदा की हुई, क्या क्या की हुई है। और ये जमीन जिसको हमने कहीं पर पहाड़ पानी और कहीं पे पहाड़ और कहीं पे तुम बिल्कुल चादर नुमा प्लेन देख रहे हो, है ना। इसमें जो है कि हमने
फल और फूल पैदा कर दिया और जोड़े जोड़े पैदा किए, ये भी अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो हमने ये निजाम बनाया कि नर और मादा का हमने निजाम बनाया ताकि जो है कि जनरेशन चलती रहे, है ना। और दोहरे दोहरे यानी कि अगर कोई फल का जायका मीठा है तो कोई फल का जायका कड़वा है, कोई फल बहुत मीठा है बहुत ताजा है तो कोई फल बहुत सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो किसी किसी के फल है, जमीन तो वही, जमीन वही, जगह वही, वहां पर तुम फसल करते हो, कहीं पर तुम आम लगाते हो, कहीं पर तुम अमरूद लगाते हो, आम के जायका अलग, अमरूद का जायका अलग। सुभान अल्लाह, है ना मेरा रब, तारीफ करे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि देखो हमने जो है कि जमीन फैला के बिछा दी और उसी में हमने पहाड़ नहरें भी पैदा कर दी और उसी में हर किस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए। बेशक वह रात को दिन से छिपा देता है, कमाल की बात। वह रात को दिन से छिपा देता है। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए उसमें बहुत सी निशानियां, यकीनन जो गौर करे और फिक्र करे उसमें निशानियां। अल्लाह कहता है कि हमें रात को दिन से, देखो हमारे सामने हम जो आज तारीख कैलेंडर देखते हैं ना भाई, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये दिन और रात को तब्दील कौन कर रहा है, किसके हुक्म से हो रहा है। अब आप कहोगे भाई ये तो हो नहीं था, अभी ऐसे अर्थ ऐसे मूव कर रहा है तो सन की लाइट यहाँ पड़ रही है तो डे है, नहीं पड़ रही है तो नाइट है, कैसे हो रहा। अब ये तो सोचो कि वो स्पीड को करार किसने दिया, वो स्पीड जो स्पीड चल रही है वो एक उसको मतलब कंसंट्रेट कैसे हुआ, वो कैसे कर रहा है। कोई ड्राइवर तो है ना भाई, कोई ड्राइवर है ना जो चला रहा है, बिना ड्राइवर भी चल रही है, कोई है ना। तो वही तो कह रहा है कि वही मैं यही तो कह रहा हूं, वही मैं चला रहा हूं। अब देखो किस तरीके से पर्टिकुलर अपने वक्त से, अब वो पर्टिकुलर वक्त जो है कि अब तुम खुद जो है कि रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो कि किस महीने में कितने बजे रात होगी और कितने बजे दिन होगा। अब ये देखो ये बनाया कैसा निजाम है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा वो स्टडी किया हुआ हम तुमको फेल होने देते हैं। देखो ये सिस्टम, ये निजाम कि वही रात को दिन में बदल देता है, दिन को रात निजाम। अच्छा, ये अल्लाह ताला का निजाम में भी बड़े फायदे इंसानों के लिए कि भाई एक वक्त बनाया, ये वक्त तुम्हारे लिए इसके लिए है और ये वक्त तुम्हारे लिए इसके लिए है। अगर ये वक्त ना बनाया होता सोचो मुमकिन था। अब इस चीज के लिए अल्लाह ने पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कुछ जगहों पर अल्लाह ने वो भी मुकाम दे रखा है कि देखो वहां पर तो ऐसी चेंजेस, हमारे यहाँ ऐसी चेंजेस, यानी कि मैं जिसे चाहूं, मैं जिसे चाहूं, मैं जिस जगह को चाहूं, मैं जिस पल चाहूं उसी पल उस जगह में दिन होगा और जिसे मैं नहीं चाहूंगा वह नहीं होगा। ऐसा भी मैंने एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हारे इर्द गिर्द ताकि तुम स्टडी करो और जो पसंद हो। ऐसा तो भी नहीं कि ना किसी तरह चले जा रहे। अल्लाह ने ये तमाम चीजों को रखा इसीलिए ताकि हम उस पर गौर और फिक्र करें। अल्लाह ने यहाँ पे कह भी दिया गौर और फिक्र करने वालों के लिए इस बात में बहुत सारी निशानियां, अदरवाइज से नहीं निशानियां। आज तो बहुत से मुख हो रहा करके नौजुबिल्ला कैसी कैसी बातें करते हैं। कोई कहता है कि हम तो खुदा को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं और फलाना ढकाना, ये ऐसे है ये वैसे। हम तुम गौर करो फिक्र करो तो समझ में आएगा, नहीं फिक्र करो तो मर जाओगे, मरने के बाद तुम्हें समझ में आएगा, मरने के बाद समझ में आएगा। नहीं तो नहीं समझे सब चीज को मुनियन वक्त पर चलाने वाला कौन, कोई तो पायलट है ना, कोई तो है जो सब चीज को चला रहा है। सिस्टम बनाया, निजाम बनाया, तरीका बनाया, दिन और रात बनाया और अपने वक्त पर, पर्टिकुलर वक्त पर। बॉल को अगर आप ऐसे फेंको तो बॉल जो है कि कहीं की स्पीड ज्यादा होती कहीं की स्पीड कम हो जाती, लेकिन अल्लाह ने कैसा बॉल बनाया ना, मेरे हुक्म पे चलना है। और अल्लाह ने ये भी कह दिया देखो ये चीज खत्म नहीं हो जाएगी, मेरे हुक्म का खत्म होगा, खत्म करेंगे इसको। अल्लाह ने ये भी बताया कि देखो जो आज तुम जिस कंट्री में, हम अभी जिस कंट्री में हैं, हमें लग रहा है कि सूरज जो है कि इससे निकल रहा है और वेस्ट में डूब रहा है। अल्लाह ने कह दिया देखो कयामत से पहले मैं इसे भी बदलूंगा, कुरान में है, मिल जाएगा तुमको। कयामत से पहले मैं इस चीज को भी बदल के दिखा दूंगा, मैं अपनी कुदरत अपनी ताकत दिखा दूंगा। लेकिन हाँ तब ये कि तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, ये भी अल्लाह ने कह दिया।
मानी का दरवाजा फिर बंद हो जाएगा। तो अल्लाह कहता है कि गौर और फिक्र करने के लिए इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार नाज़रीन वक्त ज्यादा हो गया है, ज्यादा इन डिस्टेंस के मेरे लिए हो गया, तो अभी फिलहाल हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सदक़ल्लाहु अज़ीम।